जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि कैसे आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है। ऑनलाइन स्टोर हमने बनाना है वर्डप्रेस की हेल्प से। कुछ दिन पहले मैंने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया, आप लोगों ने पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं शॉपिफाई की बजाय मैं वर्डप्रेस पे स्टोर बनाऊंगा, ऑनलाइन स्टोर। शॉपिफाई का ये होता है कि वो पेड होता है, $29 हमें देने पड़ते हैं हर महीने। तो हम में से बहुत से लोग एज ए बिगनर हर महीने $29 पे नहीं कर सकते। तो अगर आप वर्डप्रेस के साथ अपना स्टोर बनाते हो तो इसमें ये होगा कि आपने एक डोमेन लेनी है और एक होस्टिंग लेनी है। डोमेन और होस्टिंग के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाके डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लेनी है। तो साल की आपको होस्टिंग मिल जाएगी, साल की आपको डोमेन मिल जाएगी। इन दोनों को अटैच करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपने स्टोर सेटअप कर लेना है। बिल्कुल फ्री में आपने ये स्टोर बना लेना है। और इसके लिए मैं थीम यूज़ करने वाला हूँ एक्स स्टोर के नाम से। ये थीम है, ये थीम भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है पे करना पड़ेगा। एक मामूली सी रकम आप पे करेंगे तो आपको ये थीम और इसमें सपोर्टेड प्लगइन है। जेएस कंपोजर हो गई, यानी डब्ल्यूपी बेकरी जो एक सपोर्टेड प्लगइन है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो स्टोर को कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी कस्टमाइजेशन की जाती है, तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आएँ, आप भी मेरे साथ आएँ। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। वीडियो को आपने देख लेना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो उस वीडियो को देख के आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेनी है। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो ये वाला डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप पहले वो वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। अगर आपको ये दोनों स्टेप करने आते हैं, यानी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है, तो सिंपली आपने यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करनी है। तो सबसे पहले थीम हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे आना है अपेरेंट सेक्शन में और थीम पे कर देना है क्लिक। ये थीम हमारे पास है, सब मेन्यू में थीम हमारे पास है, थीम पे कर देंगे क्लिक। ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। अपलोड थीम, चूज फाइल, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अब देखें, ये थीम एक्टिवेट हो चुकी है हमारे पास। अब हम लोगों ने कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन इंस्टॉलर का ऑप्शन हमारे पास ठहरा है, इस पे करेंगे क्लिक। अब ये है एक्स स्टोर कोर प्लगइन, ये प्लगइन इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल नाउ। ठीक है, फिर इसके बाद है वू कॉमर्स, ये इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंटर, ये भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर, ये भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ये प्लगइन पेड है क्योंकि ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं होगी। ये दूसरी हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म इंस्टॉल कर लेंगे, जबकि डब्ल्यूपी बेकरी का बैकअप हमारे पास है पड़ा, वो हम मैन्युअली इंस्टॉल कर लेंगे। वो भी ये पेड प्लगइन है क्योंकि, तो ये भी मैं आपको दे दूंगा मैं एक छोटी सी एक मामूली सी रकम के साथ। तो ये इंस्टॉल हमारे पास हो चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्लगइन सेक्शन में। ये है प्लगइन सेक्शन, इंस्टॉल प्लगइन पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन सी प्लगइन इंस्टॉल हुई है, कौन सी नहीं हुई। अब वो कॉमर्स कॉन्टैक्ट फॉर्म, एक्स स्टोर कोर, ये तो आ गई। एलिमेंटर भी इंस्टॉल नहीं हुई, एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल नो, एक्टिवेट। अब एक और प्लगइन भी हमें चाहिए, वो हम लोग अपलोड करेंगे। डब्ल्यूपी बेकरी विजुअल कंपोजर, ये हम लोग करेंगे इंस्टॉल। ये है ओल्ड वर्जन लेकिन काम कर जाता है, यानी जितनी भी सेटिंग होनी है, यानी डेमो जब हम इंपोर्ट करेंगे
एलिमेंटर के थ्रू हम लोगों ने पेज की एडिटिंग करनी है। और ये जो विजुअल कंपोज़र है, इसके साथ जब हम डेमो इंपोर्ट करेंगे तो बनी बनाई चीज़ें यानी कि हमारे पास आ जाएंगी। मेगा मेन्यू हो गया और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बनी बनाई हमारे पास आ जाएंगी। एक्टिवेट प्लगइन अब हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अगेन हम आ जाते हैं अपनी एक्स स्टोर थीम में, ये यहाँ पे। तो अब हम लोग ये इंपोर्ट डेमो यानी कि प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अब इंपोर्ट डेमो पे करेंगे क्लिक। पहले ये ऑप्शन डिसेबल था प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले, क्योंकि अब प्लगइन हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं तो अब ये इनेबल आ रहा है। तो इंपोर्ट डेमोज पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट दिए गए हैं, जो भी टेम्पलेट हमें पसंद आएगा वही हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए अगर आप एग्रीकल्चर का स्टोर बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो आप ये वाला इंपोर्ट कर लो। अगर आप ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स का स्टोर बनाना चाहते हो तो आप ये वाला इंपोर्ट कर लो, ठीक है ना। इको ट्रांसपोर्ट, इको स्कूटर, निच मार्केट, फैशन के लिए ये आ जाएगा। बहुत से टेम्पलेट यहाँ पे दिए गए हैं, कोई भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं ये वाला टेम्पलेट इंपोर्ट करूँगा, ये निच मार्केट का ये वाला। आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हो। कोई भी टेम्पलेट यूज़ करने से पहले या इंपोर्ट करने से पहले आप उसे प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो अब मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ, ये वाला एग्रीकल्चर वाला, और ये भी हम लोग प्रीव्यू कर लेते हैं, ये निच मार्केट वाला। देखिए ये एग्रीकल्चर का ये है, बना बनाया टेम्पलेट है, ज़बरदस्त किस्म का टेम्पलेट बना हुआ है। ये निच स्टोर वाला ये है, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का टेम्पलेट बना हुआ है। अब यही वाला टेम्पलेट हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पे आना है और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। अब एक्स चाइल्ड थीम एक्स स्टोर, ठीक है ना, ये दो चीज़ें यानी कि चाइल्ड थीम भी बना लेगा। ये स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि चाइल्ड थीम बना ले, बेहतर है। क्रिएट यूज चाइल्ड थीम, नेक्स्ट पे करना है क्लिक। अब प्रेफर पेज बिल्डर कौन से हैं, ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों पेज बिल्डर हम लोग यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक। इंस्टॉल डेमो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग अपनी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं कैसी। अब जो वेबसाइट पहले थी वो जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होती है वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उसके साथ जो होती है वो ये थी हमारे पास। अब उसे चेंज करके अब प्रीव्यू वेबसाइट पे करते हैं क्लिक। अब देखें वो डिफ़ॉल्ट से हमारे पास ये स्टोर हमारे पास बन चुका है। ये यहाँ पे ये सोशल आइकन, ये अनाउंसमेंट, यहाँ पे भी कुछ पेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। एक मेन्यू ये हमारे पास है, ये भी मेन्यू में आ जाते हैं, ये भी एक मेन्यू ही है। इसके अलावा यानी एक प्रोफेशनल स्टोर बना हुआ है। प्रोफेशनल स्टोर यानी बड़े स्टोर जो B2B होते हैं, जैसे अली बाबा है, दराज है पाकिस्तान में, यानी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, तो उस जैसा स्टोर ये देखे प्रोफेशनल लुक एकदम। ये देखिए ये स्टोर बनाया। एडिट इनको कैसे किया जाता है, ये पेजेस कैसे एडिट होंगे, कैसे पोस्ट आप डाल पाओगे, कैसे इसमें डाटा आप डाल पाओगे, तो वो कॉमर्स के ज़रिए होगा। वो कॉमर्स में कैसे प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है और कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड की जाती है, तो इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो ट्यूटोरियल मैं बना चुका हूँ, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यानी वो कॉमर्स पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। बारी बारी इनकी सेटिंग अब हम लोग देख लेते हैं। ये एक्स स्टोर ये थीम है, तो डेमो हमारे पास आ गया, थीम ऑप्शन आ गया, हेडर बिल्डर आ गया, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट इंस्टाग्राम, ठीक है। अब थीम ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट थीम ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है जर्नल लेआउट, यानी कि इसकी लेआउट कैसे होगी, वाइड लेआउट का मतलब यानी कि ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये लेआउट हमें दिखाई दे रही है। तो वाइड लेआउट यहाँ पे मज़ीद हम लोग सेलेक्ट करें, बॉक्स्ड, फ्रेम, बॉर्डर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वाइड लेआउट ही रखेंगे। साइट विड्थ यानी कि 1770 अब इसकी विड्थ रखी हुई है। साइट प्री लोडर, ठीक है ना, इमेज लोडर, स्टैटिक ब्लॉक, टेस्टिमोनियल, WP बेकरी, CSS, थीम, मेन्यू ऑप्शन, ठीक है ना। जितनी चीज़ें ये दी गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट दी गई हैं, मैं इन्हें नहीं छेड़ने वाला।
अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो चेंजिंग करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगेन वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद ये जर्नल आ गया। हेडर बिल्डर, हेडर बिल्डर यानी कि ये हेडर, ये वाला ऑप्शन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, हेडर है। अब सबसे ये ऊपर वाले ये बटन हमारे पास लगे हुए हैं या लिंक यहाँ पे लगे हुए हैं, करेंसी वगैरह, ठीक है, ये लगे हुए हैं। फिर ये यहाँ पे मेन्यू है, इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। हेडर बिल्डर को हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम लोग डिसेबल भी कर सकते हैं। अब मैं इसे डिसेबल करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है लोगो हमारे पास। लोगो, अब लोगो पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लोगो हमें दिया गया है, तो इसकी जगह पे हम और लोगो भी बना सकते हैं। लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहली है कूल टेक्स्ट, फिर है लोगो मेकर। ये कूल टेक्स्ट, यहाँ पे बने बनाए लोगो दिए गए हैं। कोई भी लोगो आपने सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे डाल देना है। ये है लोगो मेकर। यहाँ पे कुछ टाइम तो लग जाता है, लेकिन लोगो, प्रोफेशनल लोगो हमें बन जाता है हमारे पास। तो मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके लोगो मैं यहाँ पे ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन लोगो अच्छा बन जाता है। तो आपके पास अगर टाइम है और आपके पास फोटोशॉप की स्किल्स नहीं ना भी हो, फिर भी आप यहाँ पे लोगो अपना सेट कर सकते हो। अब ये कूल टेक्स्ट वाले ये बने बनाए टेम्पलेट है। इनका कलर तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कलर और फॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कस्टमाइजेशन हम नहीं कर सकते, ये हमें इजाज़त नहीं देते। जबकि यहाँ पे हम लोग कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी एक प्रोफेशनल लोगो बन सकता है। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। अब ये डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे करेंगे क्लिक, और ये वाला लोगो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये तो मैंने डेमो पर्पज़ के लिए लोगो ऐसे जस्ट बना लिया, चंद एक सेकंड में मैंने ये लोगो बना लिया, क्योंकि मैं वेबसाइट पे ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वेबसाइट पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मेरा लोगो पे है। तो आपने प्रोफेशनल लोगो बनवा लेना है, किसी लोगो डिज़ाइनर से आपने बनवा लेना है या ख़ुद बना लेना है। ये कूल टेक्स्ट या फोटोशॉप आपको आती है तो सिंपली आप वहाँ से बना लोगे। ठीक है, यहाँ से विड्थ उसकी कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद अब पब्लिश पे कर देना है क्लिक, बैक कर लेना है। तो ये लोगो सेक्शन आ गया, ये हेडर टेम्पलेट आ गया। तो टेम्पलेट आप कौन सा यूज़ करोगे? टेम्पलेट के लिए यहाँ से आपने कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है, एग्रीकल्चर, एनिमल, ठीक है ना, कोई भी टेम्पलेट आप उठा सकते हो, यानी कि बना बनाया टेम्पलेट। सिर्फ हेडर वहाँ से आएगा, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो मैं इसे रहने देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास है वही मैं रहने देता हूँ। अब ये है डेस्कटॉप इसकी, तो मोबाइल के लिए ये ऐसे आ जाएगा। ये देखें, मोबाइल के लिए अलहदा से इसकी लुक आ जाएगी ऐसे। ये डेस्कटॉप, ठीक है, ये ऐसे आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद बारी आ जाती है टॉप हेडर की। टॉप हेडर के लिए आपने, अब यहाँ पे आ जाता है टॉप हेडर, हेडर टॉप, ये वाला। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे करना है क्लिक। अब ये इसकी हाइट आ जाएगी, इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। फॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन डेस्कटॉप के लिए ये आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर इसका ये वाला कलर है। अब इस कलर को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये टॉप हेडर के लिए इसकी सेटिंग आ जाए। फुल विड्थ भी आप इसको फुल विड्थ कर दोगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो फिर बैक कर लेना है इसको। अब मेन हेडर ये वाला हिस्सा, इसको कैसे चेंज करना है या इसमें कैसे चेंजिंग करनी है? तो इसको क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ आ जाएगी, ये यहाँ पे कलर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं करा सकता, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं आपको समझाता रहूँ तो हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। हेडर स्टिकी, अब 3 हेडर हमें दिए गए हैं, 3 हेडर हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है ना। टॉप, ये वाला टॉप हो जाएगा, ये मेन हो गया, और फिर एक बॉटम का हो गया। किस हेडर को आप स्टिकी रखना चाहते हो? अब थीम में जो बाय डिफ़ॉल्ट आया है वो ये वाला, यानी मेन हेडर जो है ना वो स्टिकी है। किस तरह से स्टिकी है? अब देखिए, ये मैं ये स्क्रॉल करता हूँ तो ये स्टिकी यहाँ पे आ जाता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, यानी कोई और हेडर या कोई और मेन्यू अगर आप रखना चाहते हो स्टिकी के तौर पे, तो इसे आपने अनचेक कर देना है और उसको चेक कर देना है, तो वो भी स्टिकी आ जाएगा,
ठीक है, ये बॉटम हेडर आ गया। बॉटम हेडर की भी इसी तरह से आपने सेटिंग कर लेनी है। हेडर ओवरलेप, यानी कि किसी हेडर को आप ओवरलेप करना चाहते हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। हेडर वर्टिकल, वर्टिकल भी आप हेडर डाल सकते हो। मेन मेन्यू आ गया, सेकेंडरी मेन्यू आ गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, मोबाइल मेन्यू, ऑल डिपार्टमेंट्स, जैसे ये ऑल डिपार्टमेंट्स, ये वर्टिकल मेन्यू जैसे हमारे पास बना हुआ है, ऑल हो गया, कार्ट आ गया, विश लिस्ट। ठीक है, मोबाइल मेन्यू को भी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। कार्ट है, कार्ट को भी आप सेट कर सकते हो। ये कार्ट, इसकी कार्ट की भी आप सेटिंग कर सकते हो इस तरह से, यानी कि ये वाला, ये है कार्ट हमारे पास, ये है, इसकी भी सेटिंग इसी तरह से आ जाएगी। विश लिस्ट इसी तरह से, ये विश लिस्ट है, इसकी सेटिंग भी आ जाएगी। ठीक है, कंपेयर अकाउंट, ये अकाउंट ये है यहाँ पे, ठीक है ना, ये अकाउंट की आ जाएगी। सर्च की आ जाएगी, ये सर्च के लिए ये है, ठीक है ना। सोशल, सोशल के लिए ये वाला है, ये यहाँ पे आप अपने सोशल आइकन डाल सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आगे इसके ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, लिंक अपने डाल सकते हो। फिर इसके बाद है कंटैक्ट, कंटैक्ट के लिए ये वाला है, ठीक है ना, ये कंटैक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद न्यूज़लेटर, ठीक है, बटन, ठीक है, ये यहाँ पे आप बटन डाल सकते हो। ट्रैक ऑर्डर जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे इसे आप ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोमो टेक्स्ट, ठीक है ना, प्रोमो टेक्स्ट ये वाला, जैसे ये यहाँ पे ये देखें, ये प्रोमो टेक्स्ट है। यहाँ पे आप कोई भी ऑफ़र है, कोई भी चीज़ है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसे आप चेंज कर सकते हो, ये ऐसे करके। ये फ़ोन नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहो यहाँ पे आप कर सकते हो। HTML ब्लॉक, ठीक है, HTML के ब्लॉक यहाँ पे दिए गए हैं। ये जैसे अब यहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ है, यानी टाइमिंग है आपके स्टोर की, टाइमिंग, ये इसे आप ऐड कर सकते हो। कोई और भी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। रीसेट हेडर, यानी आपने यहाँ पे चेंजिंग कर दी, कुछ ख़राब हो गया, या आप बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है ये वही रखना चाहते हो, तो रीसेट पे क्लिक कर देना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी जो रीसेट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये है हेडर से, हेडर बिल्डर। हेडर बिल्डर की सेटिंग इसी तरह से आ जाएगी, इसी तरह से आपने हेडर की सेटिंग कर लेनी है। फिर इसके बाद जनरल सेटिंग, ठीक है, ये जनरल सेटिंग इसी तरह से, जनरल सेटिंग हम लोग पहले कर चुके हैं। हेडर आ गया। फिर फुटर सेटिंग, फुटर सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। फुटर में हमारे पास ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये है हमारे पास फुटर सेक्शन, ये वाला, ये इसकी सेटिंग अब हम लोग देख लेते हैं। अब फुटर लेआउट, सबसे पहला है फुटर लेआउट। तो यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, ये शो फुटर डेमो ब्लॉक, फुटर फिक्स, फुटर को आप फिक्स भी कर सकते हो, यानी ऊपर नीचे आप करते रहो तो वो फिक्स्ड ही रहेगा, जैसे हेडर हम लोगों ने किया था वैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद है फुटर स्टाइलिंग, आप स्टाइलिंग इसकी कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। अब जैसे ये है, ये कलर, ये और कलर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये इस कलर को भी चेंज कर सकते हो, और ये दरमियान वाला जो कलर है इसे भी आप चेंज कर सकते हो। बैक टू बटन, बैक टू टॉप, यानी कि एक मेन्यू यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ये वाला बटन ये यहाँ पे लगा हुआ है, इससे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें टॉप पे ले जाएगा। ये आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो, इनेबल, ये फ़िलहाल इनेबल हुआ है, आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। अब देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें टॉप पे ले जाता है, ठीक है। ये इस तरह से, अगर आप इसे नहीं रखना चाहते तो जस्ट आपने इसे अनचेक करके पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इसी तरह से फुटर आ जाएगा। फुटर के बाद मोबाइल पैनल, ठीक है, मोबाइल पैनल के लिए ये मोबाइल पैनल की सेटिंग है। शो लेबल, शो टेक्स्ट, ठीक है। इनेबल मोबाइल पैनल, ये फ़िलहाल इनेबल नहीं हुआ है, आप इसे इनेबल भी कर सकते हो। अब मैं इनेबल पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें ये यहाँ पे होम, शॉप, कार्ड, ये तीन, यानी कि ये पैनल यहाँ पे इनेबल हो गया है। इसे इनेबल करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है, यानी मोबाइल पे ये चीज़ें शो हो जाएंगी, जैसे एंड्रॉयड ऐप काम करती है सिमिलरली ये उस तरह से काम करेगी। अब बैक पे आ जाता हूँ, मोबाइल पैनल हो गया। अब स्टाइलिंग, स्टाइलिंग में आपने कलर चूज़ कर लेने हैं। अगर आप डार्क वर्जन करना चाहते हो तो इसे अनचेक कर दोगे तो आपकी थीम डार्क हो जाएगी, ठीक है। मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, वैसे रहने दो। मेन कलर इसका ये आ गया, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। साइड बैकग्राउंड इसका ये आ जाएगा,
ठीक है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तो स्टाइलिंग आपने अपने हिसाब से रख लेनी है, अपने स्टोर को देखते हुए रख लेनी है। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। अब टाइपोग्राफी यानी कंटेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो कैसे होना चाहिए, यानी कि फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ पे कैसे होने चाहिए। तो जो वेरिएंट है वो रेगुलर में होने चाहिए। फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो के नाम से है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। इसे बैक कर देता हूँ। फिर इसके बाद वू कॉमर्स शॉप यानी कि वू कॉमर्स की सेटिंग। अब स्टोर का नोटिस, ठीक है। अब नोटिस के लिए कोई भी नोटिस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टोरेज फॉर डेमो पर्पज़ ओनली। कोई भी नोटिस यानी कोई भी अनाउंसमेंट है, कोई डिस्काउंट कूपन आप दे रहे हो या कोई भी ऑफ़र चल रही है तो आप लगा सकते हो। अब इसे इनेबल करोगे। अब जैसे ही मैं इसे इनेबल करता हूँ तो आप देखें ये यहाँ पे ये आ गया, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। कोई भी अनाउंसमेंट है, कुछ भी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग में शो प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट शो होगी। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, शो कैटेगरी भी कर सकते हो। शो कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, कैटेगरी भी आप शो कर सकते हो और प्रोडक्ट भी शो कर सकते हो। अब मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे कैटेगरी शो होंगी। अब दोनों भी हम लोग शो करा सकते हैं। मैं प्रोडक्ट ही रहने देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट में जो है पॉपुलैरिटी, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग जो दी गई है बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है वही। अब प्रोडक्ट पर रॉ कितनी है, 4 हैं, ठीक है ना। 4 प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट शो होंगी। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो। कम या ज़्यादा करने के बाद आपने जस्ट पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। प्रोडक्ट की इमेजेस के लिए ये हाइट और विड्थ आपने चूज़ कर लेनी है, ठीक है। इमेज की विड्थ, जो मेन इमेज है उसकी विड्थ 600 और थंबनेल की 300। आपने थंबनेल क्रॉपिंग ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। कस्टम भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिंगल प्रोडक्ट बिल्डर, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट है आपके पास तो उसको कैसे आप सेट करोगे। सिंगल प्रोडक्ट मतलब यार ये सिंगल प्रोडक्ट है, जैसे सबसे पहले अब ये वाला है, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट कर लेता हूँ, ये वाली देखें, ये इस तरह से आ जाएगी। यानी कि सबसे पहले ये वाला, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर ये, यानी कि यू में आल्सो लाइक जैसे, फिर ये सजेशन में ये आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन, शिपिंग, डिलीवरी, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ये रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगी। ये सारी सेटिंग किसके लिए है, ये यहाँ पे दी गई है, ये वाली सेटिंग, ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये पूरी सेटिंग दी गई है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब लेआउट जैसे हो गया, ब्रॉडकम। अब डिसेबल सिंगल प्रोडक्ट, इसको अनचेक भी आप कर सकते हो। तो अगर आप अनचेक कर दोगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रेटिंग, आप इसे चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर इसके बाद आ जाएगा शॉप, ठीक है। शॉप पेज लेआउट, तो इसकी लेआउट ये ऐसे है, यानी इस तरह से ये पेज हमारे पास आ जाएगा। यानी शॉप पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक पेज हमारे पास आगे आ जाता है। तो ये इसी तरह से पेज आ जाएगा। और उसकी सेटिंग ये है, ये भी आप रख सकते हो, आप ये भी रख सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट स्टाइल आ गया। प्रोडक्ट स्टाइल में ये स्टाइलिंग डिफरेंट आपने रख लेनी है इस हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है। कैटलॉग मोड, ठीक है। जस्ट कैटलॉग यानी कि आप, अब यहाँ पे ये है ना सिंगल प्रोडक्ट मेरे पास है ये वाली। अब यहाँ पे बाय नाउ का बटन ऐड हुआ है, यानी कि जो भी विजिटर आता है वो बाय नाउ पे क्लिक करके ये प्रोडक्ट बाई भी कर सकता है। आप सिर्फ कैटलॉग शो कराना चाहते हैं, यानी कि बाई उसे नहीं करवाना चाहते, तो जस्ट आपने यहाँ पे इसे चेक कर देना है। जैसे ही आप चेक कर दोगे तो अब जैसे ही आप इसे चेक कर दोगे तो बाय नाउ का बटन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ कैटलॉग शो होगा, ठीक है। अगर मैं इसको पब्लिश कर दूँ, ये मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं ये आपको चेक कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बाय नाउ का बटन जो था ये ख़त्म हो गया, ये चला गया, ठीक है। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन शो कराना चाहते हो, बाय नाउ का ऑप्शन नहीं देना चाहते, तो जस्ट आपने इसे इनेबल कर देना है। लेकिन मैं इसे डिसेबल कर दूंगा और पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैं बैक चला जाता हूँ। ये है एम्प्टी कार्ट कंटेंट। अगर एम्प्टी है, कार्ट आपका एम्प्टी है, तो उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन शो होगी,
ये वाला पेज हमें शो होगा, योर शॉपिंग कार्ट इज़ एम्प्टी, यानी कि कार्ट एक का बंदे का एम्प्टी है और फिर भी वो चेकआउट करता है, तो ये वाला मैसेज उसे शो होगा। उसे ये वाला मैसेज आप यहाँ पे इसे डिलीट करके कोई और मैसेज भी आप दिखा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया शॉप बटन। ठीक है ना, शॉप एलिमेंट्स, कैटेगरीज, सेल्स, आउट ऑफ स्टॉक, क्विक व्यू, प्रोडक्ट स्टॉक, वेरिएशन, स्विचेस, ब्रांड्स। ठीक है ना, इससे भी आप सिमिलरली इसी तरह से मैनेज कर सकते हो। डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपने अपने हिसाब से अपने स्टोर के हिसाब से सेट कर लेनी है। फिर चेकआउट, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन है यानी मालूमात है जो जब चेकआउट करता है एक बंदा ऑर्डर करने से पहले, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट करता है। तो इसे भी आपने सेट कर लेना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब यहाँ पे है ब्लॉग सेक्शन, ब्लॉग लेआउट। अब ब्लॉग का बटन यहाँ पे दिया गया होगा, ये ब्लॉग पेज, लेटेस्ट ब्लॉग, ये वाला। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें ये यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉग दिए गए हैं। ये हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आती है, तो बाकी ये वाले भी इसी तरह से ब्लॉग सेक्शन में ये दिए गए हैं। करने के लिए ब्लॉग लेआउट पे करना है क्लिक। अब इसकी जो इस वक्त जो लेआउट लगी हुई है ये वाली सिलेक्ट हुई है, ये वाली आप इसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये वाली भी रख सकते हो। अब देखें ये वाली मैंने रखा है तो ये मेरे पास आ गया, ये इस तरह से आ गया। ये भी आप रख सकते हो, लेकिन मैं इसे वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ। ये बैक कर लेना है। सिंगल पोस्ट, सिंगल पोस्ट में हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिंगल पोस्ट मतलब यार ये ऐसे है, ये टाइटल यहाँ पे आ गया, ऐसे हमें शो होगा। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आप ये वाला भी रख सकते हो, ये फुल भी आप रख सकते हो। ठीक है ना, साइड बार भी दे सकते हो, ये ऐसे भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो उसे सेलेक्ट करने के बाद साइड बार पोजीशन में आप नो साइड बार है यानी कोई भी साइड बार नहीं है, तो इसे अगर आप क्लिक कर दो तो दरमियान में यहाँ पे साइड बार आ जाएगी। ठीक है ना, ये साइड बार आ गई दरमियान में। ठीक है, आपने अपने हिसाब से सेट कर लेनी है जो आपको सही लगे। ठीक है, ये ब्लॉग सेक्शन हमारे पास हो गया। फिर इस यहाँ पे पोर्टफोलियो आ जाता है, सोशल शेयरिंग, फेसबुक लॉगिन, एपी, मेल चैम्प, थीम कस्टमाइजेशन, साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी में आपने ये यहाँ पे लिख लेना है अपनी जो भी आपने डोमेन परचेज़ किया, जो भी आपके स्टोर का नाम है। तो मेरे केस में ये स्टोर वेबसाइट है, आप इससे भी चेंज कर देना है या आप इसे रिमूव कर दो। ठीक है, अगर आप साइट आइकन यहाँ पे लगाना चाहो, साइट आइकन भी आप लगा सकते हो। साइट आइकन के लिए साइट आइकन यार ये वाला होता है, जैसे वर्डप्रेस का ये वाला लगा हुआ है, यूट्यूब का ये है। ठीक है ना, लोगो वालों का ये है। तो अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टोर। अब मैं ये वाला लगा लूँगा, ये इसे मैं क्रॉप कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसे जैसे ही मैं अब इसे पब्लिश करता हूँ, तो अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखें ये स्टोर एसटी यहाँ पे ये आइकन भी मुझे शो होने लगा। ठीक है, ये आइकन यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये साइट आइडेंटिटी इसी तरह से आपने चेंज कर लेनी है। फिर आ जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इस पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे आप इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी शीट है और उसे आपने इंपोर्ट करनी है तो जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट के लिए ये वाला ऑप्शन है, ये इसे आप कोई भी प्रोडक्ट है उसका आप बैकअप लेना चाहते हो तो सिंपली आपने यानी या फिर आपने ये थीम यूज़ की है, आपने थीम बनाई है, कस्टमाइज़ कर ली है, आप उसे किसी दूसरे स्टोर पे ले जाना चाहते हो तो जस्ट आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सेटिंग एक्सपोर्ट कर लेनी है। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इस पर कर लेना है क्लिक। तो यहाँ पे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी आपने यानी कि अलहदा से अगर आप प्लगइन यूज़ करो WP रॉकेट ऑटो ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो, लेकिन इमेज असल में ज़्यादा होती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है उसकी इमेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसकी जो सेटिंग है वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। मेन्यू कैचिंग, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, अपने हिसाब से ये कर सकते हो। दूसरा, अगर आप प्लगइन के थ्रू स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो तो आपने WP रॉकेट पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऑटो ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन पे भी वीडियो मैंने बनाई हुई है और लाइव एग्जांपल के साथ मैंने स्पीड इंक्रीज़ की हुई है एक वेबसाइट की।
वेबसाइट को मुकम्मल ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो भी आपने देख लेनी है। फिर इसके बाद आ जाता है मेन्यू। ठीक है, मेन्यू में हमारे पास 4 मेन्यू में दिए गए हैं। डिपार्टमेंट्स ये वाला जैसे है, ठीक है, ये वाला करेंसीज लैंग्वेज मेन मेन्यू ये वाला। ठीक है, आप कोई और मेन्यू भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे सेटिंग करने के बाद मेन्यू को आप अलहदा से यानी कि वर्डप्रेस में जाके भी आप एडिट कर सकते हो। कैसे? अपीयरेंस में आना है और अपीयरेंस में आने के बाद ये मेन्यू पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे जितने भी मेन्यू हैं वो बने हुए हैं। सबसे पहला है ऑल डिपार्टमेंट्स, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है करेंसीज लैंग्वेज मेन मेन्यू। ठीक है, जैसे ये ऑल डिपार्टमेंट हो गया। अब इसमें मेगा मेन्यू भी यूज़ हुआ है। ये पे टेबल वेयर, ये यहाँ पे उसने चेयर की पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है। तो अब जैसे है ना टेबल वेयर, ये देखें, ये टेबल यहाँ पे आ गई। वहाँ इसी तरह से ये यहाँ पे लगी हुई है। और फिर इसके बाद मैट्रेस है, मैट्रेस टॉपर, ये देखिए मैट्रेस का आइकन भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, मेगा मेन्यू भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप न्यू मेन्यू बनाना चाहते हो तो क्रिएट न्यू मेन्यू पे सेलेक्ट कर लेना है, और स्पेसिफिक पेज आप उसमें ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो तकरीबन जितनी चीज़ें हैं तकरीबन ये कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये स्टोर हमारे पास ये रेडी हो चुका है, बन चुका है। तो आप भी इस तरह का स्टोर बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आपने डोमेन परचेज़ करनी है और होस्टिंग परचेज़ कर लेनी है। शॉपिफाई पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का स्टोर आप यहाँ पे भी बना सकते हो। तो बिल्कुल आसान है यार। डेमो आपने इंपोर्ट कर लेना, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहो वही प्रोडक्ट आपने सिंपल ऐड कर लेनी है। तो ये इसमें जो थीम यूज़ हुई है, प्रीमियम थीम यूज़ हुई है एक्स स्टोर के नाम से। अब एक्स स्टोर थीम मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कितने की हमें मिलेगी। $39 प्राइस है एक्स स्टोर की, $39 इसकी प्राइस है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं WP बेकरी विजुअल कंपोज़र, इसकी प्राइस $64 है। ठीक है ना, अगर आप रेगुलर लाइसेंस इसका लेते हो, जो मैं इस वक्त अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ, अपलोड के ज़रिए मैंने ये यूज़ किया है। तो ये वाला विजुअल कंपोज़र और ये वाली थीम दोनों ये पेड हैं, ये मैं आपको फ्री में दे दूँगा, लेकिन आपको थोड़ी सी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी मुझे। तो अगर आप पाकिस्तान से हो तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको दूँगा $200 में। पाकिस्तान से आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो। जैज़ कैश ईजी पैसा का नंबर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, या व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूँगा। अगर आपको चाहिए ये दोनों, यानी कि ये वाली थीम भी आपको चाहिए और ये विजुअल कंपोज़र भी चाहिए, तो $200 आपको पे करने होंगे। तो व्हाट्सअप पे आपने कांटेक्ट कर लेना है, वहाँ पे मैं आपको अपना जैज़ कैश या ईजी पैसा का नंबर दे दूँगा। अगर आप मुझे ईजी पैसा करते हो, ठीक है, ये मैं आपको ईमेल के थ्रू या किसी और ज़रिए से मैं आपको दे दूँगा। अगर आप इंडिया से हो तो ये आपको $100 में मिलेगी। तो इंडिया का पेमेंट मेथड तो इंडिया के हिसाब से ही हम लोग रखेंगे, लेकिन उसके लिए भी व्हाट्सअप नंबर मैं रख दूंगा। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप करके वहाँ पे आपने मेरे टीम के किसी बंदे से या मेरे साथ चैट करके तो वो आपने ले लेना है। यानी इंडिया से अगर आप हो तो आपको $100 पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए है $200 और इंडिया के लिए है ये $100। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।